आप अबाउट 15-20,000 ध्यान में रख के 15 से 20 हज़ार हाँ। पाउंड में दुकान समेत किराए सारा कुछ। मोबाइल रिपेयरिंग का बताएं कि उसमें क्या प्रॉफिट है? एवरेज दुकान वाले की महीने की कितनी सेल होती है? यूके में मोबाइल की जो दुकान है, मोबाइल की एक शॉप खोलने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट नुमान भाई आज हमें बताएंगे कि कितनी रिक्वायर्ड है। नुमान भाई बर्मिंघम में रहते हैं, इनकी यहाँ पे मोबाइल की शॉप है, तो आज मैं बर्मिंघम में आया हूँ स्पेशली इनसे मिलने, इंटरव्यू करने के लिए। नुमान भाई वाहिद ऐसे बंदे जिन्होंने कहा मैं सारी इन्फॉर्मेशन खोल के दस देंगे। मोबाइल में प्रॉफिट कितना है, मतलब मोबाइल शॉप में 50-50 प्रॉफिट है। नुमान भाई बताएं मिनिमम कितने पैसे, कितनी अमाउंट, कितने पाउंड चाहिए बंदे को एक दुकान मोबाइल की खोलने? जी माशाल्लाह, आपका जो सवाल है वो इंतहाई अच्छा है। अक्सर लोग ये बताते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं कि आया अगर मैं अपनी बातें बताऊंगा तो मेरी बातें लीक हो जाएंगी, बिज़नेस और कोई बढ़ा लेगा। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कारोबार करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तिजारत में बरकत है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह कारोबार अगर किसी को करना है वो मालूमात ले सकते हैं। और फ़ोन का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि आप देखें इस वक्त हर बंदे की ज़रूरत उसका मोबाइल फ़ोन है। ऐसा ही है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फ़ोन के बिज़नेस से, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट बेसिक करना चाहते हैं तो आप अबाउट 15-20,000 ध्यान में रख के 15 से 20 हज़ार हाँ। पाउंड में दुकान समेत किराए सारा कुछ। किराया मतलब डिपेंड करता है लोकेशन। ठीक है। लेकिन बिजनेस में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। उसके बाद आपकी आती है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट। आपने प्रेजेंट कैसे करना है? कस्टमर आया है उसको आपने वेलकम करना बड़ा ज़रूरी है। आपके चेहरे में बेशक परेशानी है घर के अंदर, आपने स्माइल करना है। ठीक है, तो बाकी नॉर्मल एक्सेसरी इधर से चाइना से भी मिल जाती है। यूके के अंदर लोकल बहुत ज़्यादा हब मौजूद हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के, होल सेलर्स के, अच्छी प्राइस में आपको इंग्लैंड के अंदर से ही ये सामान अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। बजाय आप चाइना, हांगकांग, दुबई की मार्केट को सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बेसिक आप बिगिनर हैं। तो बिगिनर के मैं समझता हूँ कि यूके की मार्केट को एक्सप्लोर करें, आपको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। सेम एग्जैक्टली आपको फ़ोनों में भी आपको ब्रांड न्यू में मिल जाएंगे। यूज फ़ोन इधर मोस्टली बिकते हैं, लाइक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। ठीक है, कई लोग उनको ग्रेडिंग करके लेते हैं। बी ग्रेड लाइक न्यू फ़ोन होता है, ए ग्रेड लाइक न्यू फ़ोन होता है। सो इट्स गुड प्राइस। नुमान भाई बात हजम नहीं हो रही कि 15 से 20 हज़ार पाउंड में दुकान मोबाइल की खुल जाती है, तो फिर ये बेसिक है ना, मतलब है आप एक्सेसरी कम अज़ कम कर लें, आप कवर कर लें, केसेस कर लें, प्रोटेक्टर कर लें, हेडफोन्स कर, ये मैक्सिमम आपका 2-2.5 हज़ार। कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बिकती हैं? दो चीज़ें, एक्सेसरी और मोबाइल। कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा बिकती है? फ़ोन लेगा, उसके कपड़े, उसके जेबो नुमाइश, कवर भी लेगा, कवर भी लेगा, प्रोटेक्टर भी लेगा। एक्सेसरी में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। फ़ोन्स के अंदर आपका जो डिपेंड करता है कंपटीशन आपका, आपके अराउंड, आपके एरिए में। तो आप एक मुनासिब प्राइस रखें, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है आपको ना मुनासिब प्राइस में रखना होगा। मोबाइल रिपेयरिंग का बताएं कि उसमें क्या प्रॉफिट है? अगेन बिजनेस के अंदर हिडन थिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बिजनेस है ही छुपी चीज़ का नाम है। आप खोल के दसो सारी छुपी चीज़। नुमान भाई तो आपके पास इसलिए आए हैं, सब कुछ खोल के बताएं। देखिए एक चार्जिंग बोर्ड ही है, एग्जांपल है, उसका 5 पाउंड का खर्चा है। आप लेते कितना है? 20 पाउंड, 25 पाउंड। अच्छा, एग्जांपल है ना, वही आप 30 पाउंड भी ले सकते हैं। प्रॉफिट ये आपका डिपेंड करता है कस्टमर की डीलिंग आप उसके साथ कैसे कर रहे हैं। फिर आप कवर एक आप होता है 3 पाउंड का आपको मिलता है वैसे मार्केट से होल सेल, 1.5 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का। वो आप 5 का बेचें, आप 10 का बेचें, आप 20 का भी बेचें। अब आप जाएँ टाउन के अंदर अगर हम बेचें कवर 5 पाउंड का, वही कवर टाउन के अंदर यानी कि बुल रिंग हो गया, या जिस तरह पता है टाउन सेंटर हैं, वो 20 पाउंड से कम नहीं बेचते। तो कस्टमर की जो मेंटालिटी है, एप्पल स्टोर के अंदर वही कवर नॉट ओरिजिनल, वही कवर सिमिलर, वो 20-25 पाउंड, 30 पाउंड का प्लग, उधर 30 पाउंड का वही प्लग हम 10 पाउंड का बेच रहे हैं, यानी कि सस्ते होते हैं वो। फिर लेकिन वो उसको आप कह सकते हैं फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। हम कॉपी तो नहीं करते, हम कॉपी का काम नहीं करते। अच्छा। लेकिन कवर अच्छी क्वालिटी के जिसका बोल देते हैं। और फ़ोन के अंदर आप मुनासिब प्रॉफिट अबाउट आप 20 से 30% रख लें। बिजनेस अगर कोई करना चाहे, इंग्लैंड की सरजमीन में ऑलवेज अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मोबाइल में प्रॉफिट कितना है, मतलब मोबाइल शॉप में 50-50 प्रॉफिट है या
50 से भी ज्यादा अद्ध प्रॉफिट है या ज्यादा? नहीं कम असल में देखें आप ना, कोई बिजनेस में अखराजात होते हैं, आप 30% में 20-30%, नॉर्मली एवरेज बिजनेस जो प्रॉफिट देता है आपको ईयरली 14% होता है। एनी बिजनेस आप ना एज ए बिजनेस देखें 14% आपकी होनी चाहिए इनकम एवरी ईयर। बिजनेस में छक्के लगते हैं, आपको पता है, अच्छी डील मिल जाए, अच्छी प्राइस मिल जाए, वो आपकी लक है। एवरेज एक दुकान वाला बर्मिंघम के अंदर बात कर लेते हैं, इधर क्या एक एवरेज दुकान वाले की महीने की कितनी सेल होती है मोबाइल शॉप? यार अभी मैं आपको सच बताऊँ ना, आफ्टर कोरोना 2020 के बाद, फिर पहले तो ब्रेक्सिट शुरू हुआ था, ब्रेक्सिट के बाद कोरोना शुरू हुआ था, इससे पहले बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा था, ग्रूमिंग बिज़नेस था। अब भी बिज़नेस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, लेकिन वो एवरेज ही नहीं है जैसे 3 साल पहले से 4 साल, क्योंकि यूरोप में अभी ट्रेड रुक गई है, सामान जा रहा है लेकिन उस ट्रेड में नहीं आ रहा, लेकिन काम अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा, मैं डिस्करेज कभी नहीं करता, मैं हमेशा पॉजिटिवली इनकरेज करता हूँ। मैं चाहता हूँ आगे बढ़े। रिस्क, बिजनेस किसका नाम है? रिस्क का नाम है। नुमान भाई मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे क्वेश्चन मैं दोबारा कंप्लीट कराऊंगा। जी जी। मुझे एक बात याद है, हमारे उधर एक मिडल्सब्रो में मैं रहता हूँ और वहाँ पे एक बंदा है, तो उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा जी मुनाफा कोई भी नहीं है, जो पहले था ना अब नहीं है। मैंने कहा पहले उसने कहा जी 1 लाख पाउंड बचाता था, अब मैं 50,000 बचाता हूँ। मैं कहा मेरे लिए जो नया स्टार्टर है उसके लिए तो देखिए 50,000 भी बहुत चीज है। आप जॉब करें ना तो आप 2,000-2,500 पाउंड मंथली इतना ही एवरेज है, ठीक है जी। बिजनेस एक रिस्क का नाम है, तो हो सकता है आप 5,000 पाउंड कमा लें, हो सकता है आप जेब से भी आपको देने पड़ जाए, हो सकता है आप 10,000 पाउंड भी महीने का। एवरेज बताएं मोबाइलों वाले कितना बचा अबाउट 10,000 पाउंड मोबाइल का बंदा कोई बचा लेता है 5,000 महीने का? आप कह लें 4,000 5,000 4-5 3 से 5 के बिटवीन कह लें आप, 2,000 में वही बात आ जाती है। एंड समटाइम आपके पॉकेट से भी जा रहा होता है, अभी काम नहीं है तो आपके पॉकेट से जा रहा है। इस ये कोई सीजनल बिजनेस है या सारा साल चलता है? सीजनल बिजनेस है। नहीं, किस जैसे अभी क्रिसमस का टाइम होता है, वेरी बिजी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वेरी बिजी टाइम। उसके बाद जनवरी भी अच्छा होता है, फरवरी में आपको पता है थोड़ा सा डाउन, फिर मई से शुरू होता है। मोबाइल की शॉप के बिजनेस में अखराजात कौन कौन से होते हैं? बिजली का बिल है, आपका बिजली रेंट तो ऑफ कोर्स पहले आएगा, अगर आपकी रेंट की शॉप है, बिजली ऑफ कोर्स है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे एम्प्लॉइज़ आपके स्टाफ है, फिर उसके बाद आपकी इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल में इंश्योरेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा नुमान भाई, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए मोबाइल दुकान खोलने के लिए? गवर्नमेंट से, कौंसल से? इतने कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, बस एक दुकान लेकर सिंपल कंपनी ओपन करें, जब रजिस्टर्ड कंपनी विद अकाउंटेंट, या आप खुद कर सकते हैं, एक कंपनी रजिस्टर करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी देखें, आप ऑनलाइन ईबे, इस टाइम ई कॉमर्स बढ़ता हुआ बिजनेस है, ईबे आप करें, अमेजोन करें, आप टिकटॉक शॉप भी आजकल आ रही है। आपके पास एक बिग प्लेटफॉर्म है, आपका एक फिजिकल बिजनेस है और एक्चुअली आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें, वो भी आपके बिजनेस है। ये भी आपकी एक दुकान, एक शॉप है, एक होलसेल है, आप एक बैठे हुए फिजिकली इसके ऊपर, क्योंकि आपकी कमरे के ऊपर बैठा हुआ है। अमेजोन हो गया ये, फिर आप डिपेंड करता है आपकी बाइंग है, बाइंग इज़ पावर, अच्छी बाइंग अच्छी सेल। ये तो बताएं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए? दुकान ले लूं मैं? आई थिंक इसके नो नीड सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, बस मैं कंपनी रजिस्टर कराऊं, दुकान खोलूं, अंदर बैठ जाऊं। हाँ। और इंश्योरेंस कौन सी कह रहे हैं आप? इंश्योरेंस जैसे अल्लाह ना करे आपके कस्टमर के, वो कंपलसरी है या अच्छा है? जरूरी नहीं है। देखें, सोने का बिजनेस और फोन का बिजनेस ऑलवेज वेरी हार्ड केक, ठीक है। इसमें ऑलवेज देखें आप, यानी कि ये चीज़ें बिक जाती हैं, अल्लाह ना करे मेरी 2 दफ़ा चोरी हो चुकी इस बिजनेस के अंदर। अच्छा, जो इंश्योरेंस होती है वो आपकी चोरी भी कवर करती है, लेकिन वो पुष्ट भी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन आप एटलीस्ट सेव हो जाते हैं मेंटली। आपको पता है यार, कम अज़ कम अभी ये पीछे मेरी बिजनेस का ये गिलास तोड़ गया था एक कस्टमर, तो हमारे पास इंश्योरेंस 250 पाउंड क्लेम किया, तो वो शीशा हमने। इंश्योरेंस कितनी देते हैं आप? महीने की होती है, साल की? महीने की मैं पे कर रहा हूँ, मेरी डिपेंड करता है ना, अगेन अगर आपकी चोरी हुई है बिजनेस के ऊपर, आपका रेट हाई हो जाएगा। वही डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी, जैसे गाड़ी का नो क्लेम है। यस ट्रू। तो अभी आप कितनी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं? 300 प्लस है। 300 प्लस आप पे करते हैं मंथली इंश्योरेंस? हाँ जी, मेरी ज़्यादा है क्योंकि हो सकता है एरिया की वजह से, हो सकता है चोरी की वजह से,
कि 2 दफ़ा मेरी चोरी हो चुकी है शॉप की। मोबाइल का बिजनेस किसी बंदे ने खोलना चाहता है, कोई बंदा नया यूके में है, क्या मशवरा देते हैं, खोलना चाहिए कि नहीं? आखिरी सवाल। अगेन ज़रूर खोले अगर उसके पास वसाइल मौजूद हैं। अगर वो देखें, बिजनेस में शौक बड़ा ज़रूरी है आपका। ये शौक किस चीज़ का? मोबाइलों का या कारोबार का? कारोबार का मतलब आगे बढ़ने का। अगर आपको शौक होगा तो काम करेंगे ना। शौक सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, अगर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर वो उसके पास वसाइल मौजूद हैं, बैकअप छोटा मोटा मौजूद है, क्योंकि आपने रेंट भी देना है, एम्प्लॉय रखना है, तो अच्छी बात है। वैसे 2 बंदे होने चाहिए फ़ोन बिज़नेस के अंदर, मिनिमम 2 बंदे लाजमी हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका एक बैकअप होता है। आपने रिपेयरिंग करवानी है, आपने बाइंग करनी है, आपने डिफरेंट तो ज़रूर करे काम बंदा। अबाउट 20,000 25,000 में छोटा सेटअप ले, स्टार्ट करे। एक्सेसरी बहुत भी 4,000 5,000 पाउंड की एक्सेसरी सारी आ जाएगी, ठीक है। फ़ोन्स आप करें ज़्यादा ना ले, मतलब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करें 15,000। बाकी हाँ, दुकान बनाने में अभी डिपेंड करता है। वही बात आ जाती है, आपने प्रेजेंट कैसे करना है। अभी आपने प्रेजेंटेशन नॉर्मल रखनी है तो कम खर्चा है। अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है तो फिर उसका ऑफ कोर्स आपको पता है, अगर 20,000 वो लाखों में भी बनती भी शॉपें, वो महंगी हो जाती है। आपका डिपेंड करता है आपने कैसा करना है। मोबाइल शॉप खोलने के लिए एक बंदे को कोई हाँ। पहले ट्रेनिंग भी चाहिए, या कोई भी बंदा जैसे मैं हूँ, इतना मुझे मोबाइलों का मुझे पता है लेकिन मेरी ट्रेनिंग नहीं है, आई थिंक कि उसको ट्रेनिंग भी चाहिए? जैसे अभी माशाल्लाह आप मुझसे अच्छे सवाल कर रहे हैं, जी। तो आप जैसे बंदे हो तो वो ट्रेंड हुए होते हैं, हमें तो जरूरत नहीं होती करने की। वो अच्छे सेलमैन ऑलरेडी होते हैं। नहीं, कोई बंदा है, कोई नया बंदा है, उसको कोई खास ट्रेनिंग भी देखो, चाहिए? जो बिजनेस करना जा रहा है ना, जी। तो उसको हर चीज़ का पता होता है कि जो 20,000 पाउंड लगा रहा है उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेनिंग मेंटली रेडी है। वो तो मेंटली रेडी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, महीना एक मैं किसी दुकान में बेहतर है थोड़ा अगर तजुर्बा हो जाए, लाइक फ़ोन आपको पता हो यार, ये कौन ये कौन से iPhone मॉडल है, हैं, ये ये कितने का आता है, Samsung बिकता है, ये चीज़ें बस पता ये होनी थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए अच्छी बात है। बाकी वेबसाइट मौजूद है ऑनलाइन, IMI कैसे चेक करते हैं, वेबसाइट में फ़ोन का स्पेसिफिकेशन क्या है, कंपेयर कैसे करना है, सैमसंग अच्छा है, आईफोन अच्छा है, जो भी लोग बर्मिंघम में आए, नुमान भाई की शॉप पे आप लोगों ने ज़रूर आना है। नुमान भाई अपनी शॉप का नाम बता दें, जो भी लोग आएंगे यहाँ पे उनको कोई प्रमोशन दे देते हैं। क्या प्रमोशन देनी है बताएं? यार कवर भी फ्री देते हैं, प्रोटेक्टर भी फ्री देते हैं, चार्जर फ्री दे देंगे, और आपकी तरफ से हम एक पेन भी गिफ्ट कर देंगे। आपकी तरफ से हम चलो मैं ये और क्या गिफ्ट करें बताएं मुजम्मल यार, मैनेजर भी ऑफर कर दे, एक हेडफोन फ्री दे देंगे। हाँ, ये ले आपके लिए कोई भी मोबाइल खरीदे 5G कनेक्ट लिमिटेड है। अभी मैं पूछता हूँ ना, आपने ये बताना ओके। है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, वो लोग अगर नुमान भाई की दुकान पे आते हैं बर्मिंघम में, नुमान भाई अपनी दुकान के नाम भी बताएं, और मुझे अगर आपने फॉलो किया होगा तो फिर नुमान भाई एक गिफ्ट देंगे आपको। बताएं नुमान भाई। 5G कनेक्ट लिमिटेड 27 खेप हिल स्मैथविक B66 4 रोमियो एक्सरे 4RX बर्मिंघम। बाकी मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो मोबाइल आप नंबर मुझे भी ऐड इनका कर मेंशन देना। हुआ है। हाँ। नुमान भाई आपने गिफ्ट कोई नहीं बताया कि आप गिफ्ट कर देंगे। हाँ, इनको 22 के रेफरेंस से आएगा तो इंशाल्लाह फ्री केस होगा, फ्री ग्लास प्रोटेक्टर होगा, फ्री चार्जर होगा, फ्री पेन गिफ्ट होगा, फ्री की चैन होगा, हैंड फ्री भी, और फ्री हैंड फ्री होगी। लेकिन मोबाइल पहले बाय करना है, ये नहीं कि सिर्फ रेफरेंस विद इब्रार अहमद। लेकिन ये है कि नुमान भाई आपने लाजमी चेक करना उस बंदे ने मुझे फॉलो किया होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं किया हुआ, डन, मोबाइल उसको दे ये देना, सारी लेकिन gift- बाकी चीजें गिफ्ट नहीं देना। चलें जी, डन हो गया। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, सर, थैंक बहुत यू वेरी अच्छी मच, नाइस टू information दी मीट यू, आपने। नाइस टू Thank you. टॉक विद यू, Thank you. थैंक यू।